पूनम अपने गांव में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसे तीखा और चटपटा खाना कुछ ज्यादा ही पसंद था। एक रोज उसकी सहेली रानी उसके घर आई। यार पूनम, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए। तू मुझ पर इल्जाम मत लगा रानी। जब से तेरी शादी हुई है तब से तू मुझे बिल्कुल भूल ही गई है। भूल गई वो कॉलेज के दिन जब हम कॉलेज के बाहर मोमोज और चाउमीन खाया करते थे। पूनम, मुझे वो दिन याद मत दिला यार। तू इतने तीखे मोमोज और चाउमीन बनवाती थी कि हम सबकी आंखें लाल हो जाया करती थी। तुझे याद है अपनी क्लास में वो पंकज नाम का लड़का हमारी क्लास में पढ़ता था? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। एक बार मैंने उसे लाल मिर्च की आइसक्रीम खिला दी थी जिससे उसके कान से धुआं निकलने लगा था। हाँ, और उसी दिन हमारे कॉलेज से निकलकर किसी दूसरे कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया था। उसने कसम खा ली थी कि वो तुझे उस दिन के बाद कभी नहीं मिलेगा। और देख, वैसा ही हुआ। वो बंदा आज तक हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। हाँ रानी, पंकज के कान से धुआं निकालकर बड़ा मजा आया था उस दिन। चल तू बैठ, तब तक मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तभी वहां पर पूनम की माँ भी आ गई। माँ देखो, रानी आई है, आप लोग बातें करो, मैं अभी आई। नमस्ते आंटी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रानी। तू बहुत दिनों बाद दिखाई दी आज। शायद मैं तुझे शादी के बाद पहली बार ही देख रही हूँ। हाँ आंटी, अब क्या बताऊं, शादी के बाद जिंदगी पूरी तरीके से बदल ही जाती है। मैं जैसे ही मायके आई वैसे ही सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों से मिलने चली आई। इतने में वहां पर पूनम चाय नाश्ता लेकर आ गई। पूनम ने ब्रेड पकौड़े बनाए थे। रानी ने जैसे ही ब्रेड पकौड़े का पहला निवाला खाया वैसे ही उसके कान से धुआं निकलने लगा और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। पूनम, ये क्या किया तूने? तेरा तीखा खाने की आदत अभी तक नहीं गई। इतनी ज्यादा लाल मिर्च डालने की क्या जरूरत थी? रानी, मैंने तो अपने हिसाब से बहुत ही कम लाल मिर्च डाली थी। मुझे तो ये पकौड़े बिल्कुल फीके लग रहे हैं। पूनम, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि खाने में इतनी ज्यादा लाल मिर्च मत डाला कर। रानी बेटा, तू जल्दी से मीठी चाय पी ले, थोड़ा आराम मिल जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और पूनम की भी शादी तय हो गई। लड़के वाले उसे देखने आए। आइए आइए, इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। अरे ऐसे क्यों बोलती हैं आप? आपका घर तो अच्छा खासा महल जैसा लग रहा है। अरे तुम भी कमाल करती हो। ये तो सिर्फ एक कहावत के तौर पर कहा उन्होंने। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। अरे पूनम बेटा, देखो लड़के वाले तुम्हें देखने आए हैं। जल्दी से चाय नाश्ता अगर बन गया हो तो लेकर आ जाओ। थोड़ी देर बाद पूनम चाय नाश्ता लेकर आ गई, लेकिन जैसे ही उसने लड़के को देखा वो हैरान हो गई। पंकज, तुम? पूनम, तुम? पंकज, तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? कहीं तुम दोनों का पहले से कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा? अरे नहीं आंटी जी, मुझे पक्का यकीन है कि मुझे देखते ही आपका बेटा मुझसे शादी करने के लिए मना कर देगा। लेकिन क्यों बेटी, तुम तो अच्छी खासी दिखती हो, फिर ये तुम्हें मना क्यों कर देगा? पापा, मैंने जिस लड़की की वजह से कॉलेज छोड़ा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पूनम ही थी। पूनम हर वक्त मुझे धोखे से इतना तीखा भेलपुरी और गोलगप्पे खिला देती थी जिससे मेरे कान से धुआं निकल जाता था। एक बार तो इसने हद ही कर दी। आइसक्रीम में सिर्फ लाल मिर्ची पीसकर इसने डाल दी और मुझे खिला दिया। आपको पता है, मैं बीमार पड़ गया था उस दिन। उसी दिन से मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन अब तो तुम काफी सुंदर हो गई हो पूनम। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगे। चिंता मत कीजिए, इसीलिए मैंने आज कोई भी तीखा नाश्ता बनाया ही नहीं है। सिर्फ बिस्किट और चाय ही लाई हूँ आप लोगों के लिए। ये अच्छा किया तुमने पूनम। पंकज और उसके माता पिता ने चाय का कप उठाया और चाय पीने लगे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने चाय पी वैसे ही एक बार फिर से उनकी आंखें लाल हो गई और कान से धुआं निकलने लगा। अरे पूनम, ये क्या किया तुमने? अरे चाय में भी कोई लाल मिर्च डालता है क्या? अरे मैं तो हमेशा चाय में लाल मिर्च डालकर ही बनाती हूँ। मसाला चाय का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ये है लाल मिर्च चाय। अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगी तो शादी के बाद नहीं बनाऊंगी। चलो, ये अच्छा हुआ कि लड़का और लड़की पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। तो इस तरह से पंकज और पूनम की शादी हो गई, जो कि कॉलेज फ्रेंड भी रह चुके थे। पहली रसोई वाले दिन पूनम सबके लिए खाना बना कर ले आई। ये लो बेटी। ये क्या है पिताजी? ले लो पूनम, आज तुम्हारी पहली रसोई थी ना, इसलिए पापा की तरफ से ये शगुन है छोटा सा। इसके बाद सभी लोग खाना खाने लगे, लेकिन खाना खाते ही एक बार फिर से सभी की आंखें लाल हो गई और सबके कान से धुआं निकलने लगा। पूनम, खाने में लाल मिर्च डाली है या लाल मिर्च में ही खाना डाल दिया है थोड़ा सा? इतना तीखा खाना, बाप रे बाप, जल्दी से मुझे कोई पानी दो। पूनम, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना? अरे बदला तो मुझे तुमसे लेना चाहिए, उल्टा तुम हमसे किस बात का बदला ले रही हो? इतनी ज्यादा लाल मिर्च डालने की क्या जरूरत थी? जल्दी से पानी लाओ। बेचारे पिताजी तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। माफ कीजिए, मुझे लाल मिर्च खाने की बहुत बुरी आदत है। बिना लाल मिर्च के खाना मुझे बहुत ही फीका लगता है, इसीलिए मैं भूल गई। मैं आप लोगों के लिए जल्दी से हलवा बनाकर लाती हूँ। अरे सुनो, उसमें भी लाल मिर्च मत डाल देना,
क्योंकि जब तुम चाय में लाल मिर्च डाल सकती हो तो हलवे में भी जरूर डाल दोगी। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, वरना सच में मैं तो हलवा भी लाल मिर्च डालकर ही बनाती हूँ। बिना लाल मिर्च के मेरी सारी डिशेस अधूरी ही रहती हैं। खैर, पूनम एक बार फिर से किचन में गई और सबके लिए हलवा और पूरी बनाकर लाई। तब जाकर उन लोगों का पेट भरा और थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। बहू, आज के बाद अगर तूने इतना तीखा खाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ा बहुत तीखा हम लोग भी खाते हैं, लेकिन तू तो 1 किलो लाल मिर्च जरा से खाने में डाल देती है। ठीक है सासू माँ, आप परेशान मत हो, मैं खुद की वजह से आप लोगों को तीखा नहीं खिलाऊंगी। अगले दिन पूनम ने सभी के लिए कम तीखा खाना बनाया। शुक्र है ऊपर वाले का कि तुमने आज तो नॉर्मल खाना बनाया हम सबके लिए। ये लो, आज मैं अपनी तरफ से तुम्हें शगुन देता हूँ इस बात के लिए। उसके सास ससुर हंसने लगे। पूनम भी वहीं पर बैठकर खाना खाने लगी, लेकिन उसने एक प्लेट भर भर कर लाल मिर्च रख ली। पूनम एक निवाला खाती, उसके बाद एक पूरी लाल मिर्च खा जाती। ये देखकर सारे लोग हैरान रह गए। बहू, ये क्या कर रही है तू? पूरी एक लाल मिर्च एक बार में खा जा रही है तू, इससे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूं सासू माँ, मजबूरी है। जो खाना मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो तो मुझे बहुत फीका लग रहा है। मुझे लाल मिर्च खाने की आदत है, इसलिए मैं ऊपर से लाल मिर्च खा रही हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए। पूनम फीके खाने के साथ लाल मिर्च खाया करती थी, लेकिन इसमें उसे कुछ खास ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। इसलिए एक दिन उसने पंकज से कहा, पंकज चलो आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। तुमसे मिलकर मेरी फ्रेंड सरप्राइज हो जाएगी और वहां पर मैं कुछ तीखा भी खा लूंगी, बहुत दिन से खाया नहीं। हाँ हाँ चलो, लेकिन उस फ्रेंड का नाम क्या है? अगर मैंने आपको उसका नाम बता दिया तो सरप्राइज कहाँ रह जाएगा। वो बेचारी ससुराल में थी, इसीलिए हमारी शादी में नहीं आ पाई। हाँ तो फिर जल्दी से चलो। पंकज पूनम को कार में बिठाकर किसी रेस्टोरेंट में ले गया। वहां पर उसकी फ्रेंड रानी पहले से ही मौजूद थी। रानी पंकज को देखकर हैरान हो गई और पंकज रानी को देखकर, क्या बात है रानी, तुझे मैं कितने सालों बाद देख रहा हूँ। तूने तो मुझे अपनी शादी में ही नहीं बुलाया। अरे बुलाती कैसे, तू तो कॉलेज छोड़कर ही चला गया था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जिस लड़की की वजह से तूने कॉलेज छोड़ा, घूम फिर कर वही लड़की तेरे पल्ले पड़ गई। बातें बातें तो होती रहेंगी यार। जल्दी से पंकज कुछ मेरे लिए तीखा मंगा दे। जब से मेरी शादी हुई है तुम लोगों की वजह से मैं लाल मिर्च वाला खाना ही नहीं खा पा रही हूँ। पंकज मोमोज, चाउमीन, बर्गर मंगाता गया और पूनम खाती चली गई। वो बहुत सारी प्लेटें खा गई। आहा, अब जाकर दिल को थोड़ा सुकून मिला। तो इस तरह से पूनम घर में हर वक्त लाल मिर्च खाया करती थी और जब भी मौका लगता वो पंकज से अपने लिए तीखी चटनी वाले मोमोज और बर्गर मंगा लेती। ज्यादा लाल मिर्च खाने की वजह से अचानक उसके पेट में जलन होने लगी। एक दिन वो बेहोश होकर गिर गई। तब पंकज उसे अस्पताल ले गया। देखिए, इनके पेट में तो खून की जगह लाल मिर्च भरी पड़ी है। इनकी रगों में खून की जगह लाल मिर्च दौड़ रही है। ज्यादा लाल मिर्च खाने की वजह से इन्हें पाइल्स की बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। अगर परहेज नहीं किया गया तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। मुझे माफ कर दो पंकज, इस बार किसी तरह मुझे बचा लो। मैं आज से लाल मिर्च कभी नहीं खाऊंगी। अरे आप फिक्र मत कीजिए, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। बस इतनी ज्यादा लाल मिर्च मत खाना, तीखा खाने में बहुत परहेज करना, फिर सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद पूनम ने लाल मिर्च खाना धीरे धीरे कम कर दिया और अब वो पंकज के साथ खुशी खुशी रहने लगी।